दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ का यह तीसरा क्लास है। पहले और दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इसमें पुष्कर राताडुंगा में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के बैराग पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ है? पुष्कर राताडुंगा में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के माननाथी पंथ का प्रमुख केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर बी है श्री चांदमल बछड़ और उनके साथी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है मत्स्येंद्र नाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ कहे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए है शिव। नाथ संप्रदाय के आदिनाथ कौन है? शिव। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ की थी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछता है कि नाथ संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा तब गोरखनाथ लगाइएगा ऑप्शन में। अगर पूछेगा नाथ संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो गोरखनाथ। अगर पूछेगा कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी तो मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय किसके उपासक थे? ऑप्शन नंबर ए है शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी किसने माना है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गोरखनाथ की वाड़ियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है पीताम्बर बड़थवाल। गोरखनाथ की वाड़ियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? पीताम्बर बड़थवाल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों नागार्जुन को। नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। अगला प्रश्न है, नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम किसका आता है? ऑप्शन नंबर बी है नागार्जुन का। नाथ व सिद्ध दोनों संप्रदाय में नाम किसका आता है? नागार्जुन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मच्छंदर नाथ का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी है मच्छंदर नाथ का मूल नाम महेश था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान दिया? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है राम कुमार वर्मा ने नाथों के 9 संतों में गोरखनाथ को स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है गोरखनाथ को। नाथ संप्रदाय में सर्वोच्च स्थान गोरखनाथ को दिया जाता है। 15वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय माना है? ऑप्शन नंबर सी है 9वीं सदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय कब माना है? 9वीं सदी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ज्ञान तिलक किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों ज्ञान तिलक गोरखनाथ ने लिखा है। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो कम से कम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सिद्धों की संख्या है, ये आएगा जरूर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। सिद्धों की संख्या है तो याद रखिएगा सिद्धों की संख्या 84 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाथों की संख्या है तो याद रखिएगा नाथों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा गोरखनाथ माने जाते हैं नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मिश्र बंधुरा ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।